दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मुसीर व्लॉग में। दोस्तों मेरा नाम है मुसीर खान। दोस्तों कल हमने जो वीडियो डाली थी उसमें ये था कि क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं वो प्रधानी क्यों लड़ते हैं और प्रधान को कौन कौन से दायित्व होते हैं, कौन कौन सी पावर होती है उनके पास। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधान को अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप किन कारणों से प्रधान को हटा सकते हैं। पहली चीज़ प्रधान का हटना जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं त्याग पत्र होता है। जैसे कि स्वयं त्याग पत्र जो होता है, अगर वो प्रधान स्वयं त्याग देता है कि मैं प्रधान नहीं रहना चाहता हूँ किसी कारणों से, या कोई ऐसा जैसे क्षेत्र को डील नहीं कर पाता है, पंचायत का जो मसला होता है उसे हल नहीं कर पाता है, किन्हीं कारणों से अगर वो अपने ग्राम पंचायत सदस्य न होने की पुष्टि करना चाहता है तो वह स्वयं त्याग दे सकता है, उसको स्वयं त्याग पत्र बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं अविश्वास पत्र। अविश्वास पत्र इसको बोलता है, अविश्वास प्रस्ताव भी इसको बोलते हैं। ठीक है, प्रस्ताव भी बोल सकते हैं और इसको पत्र भी बोल सकते हैं, प्रस्ताव। ठीक है। अच्छा, जो त्याग पत्र जो होता है, जैसे अगर वो प्रधान चाहता है कि मैं प्रधान नहीं रहना चाहता हूँ किन्हीं कारणों से, तो वह क्या करेगा, एक लेटर पर एक उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारियों का क्या करेगा, उल्लेख करेगा। उसके बाद वो जाकर DPRO को दे देगा। किसको देगा? DPRO, जिसको कहते हैं DPRO को डिस्ट्रिक्ट पंचायत, उसके बाद राज ऑफिसर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर होता है DPRO, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जिला पंचायत राज अधिकारी इसको बोलते हैं। यह प्रधान क्या करेगा, उस त्याग पत्र को DPRO को देगा और DPRO क्या करेगा, उस पत्र को 1 हफ्ते तक अपने पास रखेगा। अगर वह प्रधान 1 हफ्ते के अंदर उस पत्र को जाकर फिर से रिसीव कर लेता है कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, मैं प्रेशर में था, मुझे धमकियां मिल रही थी, या कोई भी इस तरीके का जो है वो बताकर उस पत्र को अगर रिसीव कर लेता है 1 हफ्ते के अंदर, तो उसकी प्रधानी बच जाएगी। अगर वो 1 हफ्ते तक उस पत्र को रिसीव नहीं करता है तो वह त्यागपत्र DPRO ऑफिस में क्या होती है, एक्सेप्ट हो जाती है। उसके ठीक 6 महीने बाद चुनाव आयोग क्या करेगी, प्रधानी का चुनाव करा देगी 3 मंथ बाद। ठीक है, 3 मंथ बाद क्या करेगी, उसको प्रधान का चुनाव कराना अनिवार्य होगा। और एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए कि आपका चुनाव 2020 में हुआ था, 2022 में हुआ था, तो 22-5-27 हो गया। मान लीजिए 22-5-27 हो गया, 5 साल का कार्यकाल रहा, और उसने जाकर 2022 के कह सकते हैं कि 2022 में जाकर कुछ महीने के बाद, यानी कि 2 वर्ष के बाद वो प्रधानी से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, तो 2 वर्ष जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जब फिर से चुनाव होगा, जो दूसरा उम्मीदवार चुनाव को जीतेगा, यानी कि वह जब प्रधान बनेगा, तो उसका कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ 3 साल का ही रहेगा। ये नहीं कि 2 वर्ष के बाद जब चुनाव होगा तो उसके बाद फिर से उसको 5 साल सत्ता हासिल मिलेगी, नहीं, इस तरीके से नहीं होता है। वही जो डेट आपको मिलेगी 3 साल की अवधि, यानी कि कार्यकाल उस प्रधान का होगा जो नवनिर्वाचित प्रधान रहेगा। ठीक है, तो अगर 1 हफ्ता के अंदर वह DPRO ऑफिस से पत्र रिसीव कर लेता है तो उसका त्यागपत्र रिजेक्ट हो जाएगा, वह फिर से प्रधान हो सकता है। दूसरी चीज़ होती है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, आपके क्षेत्र में होते हैं, जैसे कि कभी कभी होता है कि आपके वार्ड मेंबर होते हैं। ठीक है, जैसे मान के चले कि आपके क्षेत्र में कुल 15 वार्ड है, मतलब 15 सदस्य आपके पास हैं। एक प्रधान बनाने के लिए 15 सदस्य हैं। 15 सदस्य अगर वो चाहे तो इसका 1/3, मतलब कि 5/3 15, अगर 5 मेंबर यानी कि 5 सदस्य मिलकर अगर इसकी प्रधानी भंग कराना चाहते हैं, इसकी प्रधानी खत्म कराना चाहते हैं, तो 5 मेंबर क्या करेंगे, अपने सिग्नेचर करके इसको क्या कर सकते हैं, DPRO को या फिर ब्लॉक पर ADO पंचायत को जमा कर सकते हैं, या तो DM को जमा कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होती है, इनकी प्रधानी चली जाएगी। अगर मान के चलिए कि आपने 2022 में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्रधानी भंग कराना चाहते हैं तो कम से कम 2 वर्ष के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा। ये नहीं कि आज ही प्रधानी जीता है,
6 महीने के बाद अविश्वास प्रस्ताव यानी कि ITR या कुछ भी आप डाल के उसके प्रधानी भंग करा देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। यह 2 वर्ष के बाद यानी कि 2022, 23, 24 के बाद में फिर आपका क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव मेंबर के द्वारा एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जाएगा। एक चीज़ और होती है कि जैसे आप प्रस्ताव करेंगे तो प्रस्ताव में क्या होगा, एक पंचायत होगा, DPRO और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ADO, BDO, इन लोग की क्या होगी, एक मीटिंग होगी गांव में। वो लोग तत्काल वहां पर मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद फिर क्या होगा कि सारे मान्य सदस्यों से पूछा जाएगा कि किन्हीं कारणों से यहाँ पर प्रधानी आप भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यह लोग अपने आप को साबित कर दिए कि प्रधान चोर था या जो भी है, किस तरीके से हमारा काम नहीं कर रहा है, पैसे का आगमन कर रहा है, तो इस तरीके से, तो यहाँ पर मीटिंग होगी। और मीटिंग के दौरान अगर वह आपका प्रस्ताव पारित रिजेक्ट कर देता है, ठीक है ना, रिजेक्ट कर देता है, तो उसके बाद अगर आप अविश्वास प्रस्ताव पारित करेंगे तो 1 वर्ष के बाद ही कर सकते हैं। मतलब कि प्रधानी नई प्रधानी होगी तो 2 वर्ष के बाद अविश्वास प्रस्ताव होगा। अगर कोई यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव अगर रिजेक्ट किया गया है किन्हीं कारणों से, तो फिर अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित कराना होगा तो 1 वर्ष के बाद ही करा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये होती है, जैसे आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि जो क्षेत्र की जितनी भी जनता होती है क्या वो प्रधानी भंग करा सकती है, तो वो एक तरफ से भंग करा सकती है। जैसे आपके क्षेत्र में 1000 वोटर्स हैं, ठीक है, जो भी मतदाताएं हैं 1000 मतदाताएं हैं, ठीक है। आप उसमें से चाहते हैं कि आधी यानी कि 500 से ज़्यादा मतदाता क्या करें, एक एप्लीकेशन लिखें और उस पर सबकी सिग्नेचर कराएं। सिग्नेचर कराने के बाद जिलाधिकारी महोदय को दें, तो जिलाधिकारी महोदय क्या करेगा, उस पर जांच करेगा, तत्काल अगर कोई भी उस तरीके की कार्रवाई होगी तो करेगा, तब जाके आप प्रधानी भंग करा सकते हो। उसमें लिखेंगे बाकायदा कि जितने भी 15 सदस्य हैं और माननीय प्रधान जी, ये दोनों लोग मिलकर यानी कि 7-8 लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, खड़ंजे का पैसा है, टॉयलेट का पैसा है, डमरू का पैसा है, सब क्या कर रहे हैं, गबन कर रहे हैं। जैसे कि मान के चले कि आपके यहाँ खड़ंजा लगा, 5 लाख रुपए बजट पास हुआ, ठीक है, 4 लाख रुपए प्रधान खा गया, जिनमें से 1 लाख रुपए उसने क्या किया, खड़ंजे में लगाया, ठीक है ना, खड़ंजे में लगाया, तो 4 लाख रुपए मिलकर मान्य सदस्य और प्रधान जी दोनों मिलकर खा गए। इस चीज़ की जानकारी अगर क्षेत्र की जनता को पड़ेगा तो जनता क्या करेगी, उस पर ऑब्जेक्शन लेगी, उस पर शिकायत दर्ज करेगी कि यहाँ का प्रधान जो है चोर है या जो भी है, इस तरीके से कर सकते हैं। समझ में आ के बात ना। उसके बाद अगर आपको ये चीज़ नहीं करना अगर ये आप नहीं करना चाहते हैं तो आप फिर उसके बाद RTI भर सकते हैं, ठीक है। RTI होती है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। ये इस तरीके की सही सूचना देना, जैसे कि हो सकता है किसी का निजी काम प्रधान ने करवा दिया हो, ठीक है, किसी के निजी घर तक RCC बनवा दिया हो, किसी के घर तक डमरू बिछवा दिया हो, किसी के घर तक जो है कोई ऐसा कार्य करा दिया हो जो RTI के द्वारा उसको निकलवाया जा सकता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन इसको बोलते हैं कि आप जो भी सूचना देंगे ADO पंचायत को या BDO पंचायत को, आप वो सूचना सही देंगे। अगर उस पर प्रधान या क्षेत्र का जनप्रतिनिधित्व अगर इसमें दोषी पाया जाता है तो इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रधान को हटा सकते हैं। प्रधान का स्वयं का त्यागपत्र 1 हफ्ते का होता है, वो DPRO को देगा। अगर DPRO के अंदर से 1 हफ्ते में अगर वो पत्र को रिसीव कर लेता है प्रधान, तो उसकी प्रधानी भंग नहीं होगी। दूसरी चीज़ होती है अविश्वास प्रस्ताव। यह अविश्वास प्रस्ताव जो होता है ये मान्य सदस्य यानी कि मेंबरों के द्वारा किया जाता है। अगर आपके मेंबर वार्ड में कुल 15 मेंबर हैं, 15 सदस्य हैं, तो इनका 1/3 जो होता है अगर ये सिग्नेचर कर दे तो उनकी प्रधानी भंग हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान देना है, कहीं ये ना हो कि वहाँ ब्लॉक पर जाने के बाद या ADO पंचायत के पास जाने के बाद 1 मुकर जाए, 2 मुकर जाए, तो इस तरीके से बात बनने वाली नहीं है। यहाँ पर जो भी मान्य सदस्य होंगे इनका पूरा विश्वास जुड़ा होना चाहिए कि इनकी प्रधानी भंग कराने ये कारण था। तो इस तरीके से आप प्रधानी भंग करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर इस आपको वीडियो में कोई चीज़ डाउट है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि वीडियो में ये चीज़ कमी थी, और मैं आपको अच्छी तरीके से फिर समझाऊंगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।